नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ढकोसला के इस खास एपिसोड में, जहां बात होती है हुकूमत की नहीं हकीकत की। और आज हम खोलने जा रहे हैं एक पुरानी, मोटी लेकिन बहुत दिलचस्प फाइल, बिहार की राजनीति का ढकोसला। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति कैसे बदली, कितनी बदली और इसका फायदा आम जनता को कितना मिला। राजनीति में आई नई हवा से क्या बिहार की गलियों में भी कोई खुशबू आई या फिर वही पुरानी धूल है, बस बैनर बदल गया है। चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से होनी चाहिए। आज़ादी के बाद का बिहार 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब बिहार भी नई उम्मीदों के साथ उठ खड़ा हुआ। पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह और उन्हें कहा जाता था बिहार का लौह पुरुष। उनके समय में उद्योग लगे, शिक्षा संस्थान खुले और ऐसा लगा कि बिहार देश का इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे राजनीति में विकास की जगह जाति वर्चस्व और जोड़ तोड़ की राजनीति ने ले ली। अब आते हैं उस दौर पर जहां बिहार की राजनीति ने बवंडर आ गया। 1970 के दशक में आया जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण का नारा था संपूर्ण क्रांति। इस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया और बिहार उसकी जन्मभूमि बना। यहां से राजनीति में उतरे कई नाम, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, सब इसी आंदोलन की कोख से निकले। पर विडंबना देखिए, जिस आंदोलन ने सिस्टम बदलने की बात की थी, उसी के नेता बाद में सिस्टम का हिस्सा बन गए। 1990 में बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव का युग, वो नेता जिसने राजनीति को भाषण से नहीं, ठेठ देसी स्टाइल से जीता। उनका अंदाज था अलग। अगर भैंस चारा खा गई तो क्या आप FIR लिखवाएंगे? रेल मंत्री हूं मगर गरीबों के हक का टिकट काटता हूं। उनके दौर में गरीबों और पिछड़ों को आवाज मिली, लेकिन विकास पलायन करने लगा। सड़कें टूटी, बिजली गायब और अपराध की राजधानी बन गया बिहार। जो लोग दिल्ली या मुंबई में मजदूरी कर रहे हैं, उनमें से आधे इसी दौर में बिहार से निकले। 2005 में सत्ता बदली, नीतीश कुमार आए और नारा दिया विकास पुरुष, और कुछ हद तक बदलाव दिखा। सड़कों पर गड्ढों की जगह पक्की सड़कें आई, स्कूलों में साइकिल और पोशाक योजना शुरू हुई, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला। लेकिन फिर वही राजनीति। नीतीश बीजेपी के साथ गए, फिर अलग हुए, फिर साथ आए, फिर अलग हुए। अब तो लोग मजाक में कहते हैं नीतीश जी की सरकार बदलती नहीं, गठबंधन बदलते हैं। आज की तारीख में कौन किसके साथ है, इसका जवाब किसी ज्योतिषी के पास भी नहीं है। अब आते हैं असली सवाल पर। इतनी राजनीति, इतने गठबंधन, इतने बदलाव, तो क्या बिहार बदला? तो जवाब है हाँ, थोड़ा। लेकिन जितना बदला उतना नहीं जितना बदलना चाहिए था। आइए नजर डालते हैं क्या क्या बदला। पहले की तुलना में कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर हुई, सड़कें सुधरी हैं, लड़कियों की स्कूलिंग बढ़ी है, पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व आया है। लेकिन अभी भी क्या चुनौतियां, उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। बेरोजगारी अभी भी टॉप लेवल पर है, पलायन आज भी जारी है, उद्योगों का अभाव है, फैक्ट्री नहीं सिर्फ राजनीति की फुल टाइम डिग्री है, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं। मतलब बिहार में नेता तो फुल टाइम मिले, लेकिन डॉक्टर पार्ट टाइम भी नहीं। बिहार का वोटर बहुत समझदार है, हर चुनाव में वो नेता बदल देता है, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए खुद को भी कभी कभी खड़ा होना होता है। कोई जाति के नाम पर बहकता है तो कोई धर्म की टोपी पहना देता है, लेकिन सवाल वही रहता है, बेटे का फॉर्म कब निकलेगा, गांव में बिजली कब आएगी, डॉक्टर बिना रेफर के देखेगा या नहीं। आज के बिहार में नेता वही मुद्दे उठाता है जो इमोशनल है, लेकिन जमीनी नहीं। मंदिर बनवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, पाकिस्तान को सबक भी सिखाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता हम उद्योग लाएंगे, आपके गांव में कॉलेज बनवाएंगे और डॉक्टर 24 घंटे बैठेंगे। क्यों? क्योंकि विकास मतदान का मुद्दा नहीं है, भावना है बहकावे की। अगर आप बिहार से हैं या बिहार को जानना चाहते हैं तो समझिए, राजनीति सिर्फ वोट देने तक नहीं होती, सवाल पूछने तक भी होती है। आप पूछिए 5 साल में कितने रोजगार दिए, पूछिए गांव में इंटरनेट कब तक पहुंचेगा, पूछिए हर बार पटना में बाढ़ क्यों आती है। नेता बदलने से बदलाव नहीं आता, सोच बदलने से आता है। बिहार की राजनीति ने कभी लालू को देखा, कभी नीतीश को, कभी बीजेपी को, कभी गठबंधन की गठरी को, लेकिन जनता अब भी वहीं खड़ी है, बस स्टैंड पर नौकरी के फॉर्म के साथ। बिहार बदलेगा जब राजनीति से राज करने की भूख नहीं, सेवा करने की मनसा निकलेगी, और तब जनता भी कहेगी नेताजी अब जाति नहीं जॉब चाहिए, भाषण नहीं भवन चाहिए।
तो दोस्तों आज ढकोसला में बस इतना ही। बिहार की राजनीति की कहानी लंबी है, पर इसकी सीख एक लाइन में है, बदलाव तभी आएगा जब वोट सोचकर पड़ेगा। अगर आपको लगा कि ये बातें जरूरी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए बिहार का असली मुद्दा आपके लिए क्या है। क्योंकि ढकोसला में सिर्फ बातें नहीं, कुछ सवाल भी होने चाहिए ढकोसला करने वालों से, और जवाब निकलने चाहिए। मिलते हैं अगली बार किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय ढकोसला, जय बिहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जनतन टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।